प्यार झूठा था जताया ही क्यों। दरभंगा शहर में भव्य ओपन माइक का आयोजन फाइव ब्रदर फाउंडेशन की ओर से किया गया। दरभंगा शहर के निफ्ट कॉमर्स क्लासेस में फाइव ब्रदर्स फाउंडेशन की ओर से पहला भव्य कार्यक्रम ओपन माइक 0.1 आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा शहर के गणमान्य टीचर उपस्थित हुए। इस फाउंडेशन का उद्देश्य लोकल युवा आर्टिस्ट को बढ़ावा देना और जो शिक्षा से वंचित रह गए उन सभी को नई दिशा दिखाना और तो और आत्मनिर्भर बनाने का भरपूर प्रयास किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें निफ्ट कॉमर्स क्लासेस के निदेशक तबरेज आलम, एकेडमी ऑफ फिजिक्स के निदेशक आरी खान, ऑक्सब्रिज के निदेशक फारूक आजम, अप्लाइड कॉन्सेप्ट क्लासेस के निदेशक रियाज आलम और एमएएस सर ईडेज मैथमेटिक्स के निदेशक आरके झा, वहीं मिथिला लाइव 24 से फैजान अख्तर कासमी और दैनिक भारत से शकील अहमद और सबाउद्दीन उपस्थित थे। यहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे। इवन फाइव ब्रदर फाउंडेशन के जितने सारे लोग थे वो सारे कोऑपरेटिव थे। जितने सारे जजेस थे वो काफ़ी देर तक रुके, ऑडियंस बहुत पेशेंस के साथ थी। तो यहाँ ये चीज़ अलग थी, बाकी जगह ऑडियंस इतना पेशेंस के साथ रहती नहीं। एंकरिंग मैंने बहुत जगह की है, स्कूल्स में हो या फिर एज अ टीचर हो, एज अ स्टूडेंट हो, बाकी जगह में। बट यहाँ का जो सिनारियो था ये टोटली डिफरेंट था। ये ओपन माइक में मेरी भी एंकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम थी और बिहार में ये सारी चीज़ें देखना, वो भी दरभंगा शहर में, बहुत अलग है। तो ये चीज़ इसको एक डिफरेंशिएट करती है इस चीज़ को। दूसरा ये जो फाउंडेशन की नींव है कि जो छोटे शहरों के बच्चे हैं, छोटे शहरों के बच्चे किसी भी उम्र के हो, बच्चे बड़े, उनके में जो टैलेंट है वो बाहर जाकर के जो नहीं दिखा सकते हैं, तो हम इस ओपन माइक के ज़रिए यूट्यूब के थ्रू वर्ल्ड वाइड इस टैलेंट को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ है एक नया। दूसरा ये भी आ जाता है कि इस फाउंडेशन की नींव एजुकेशन के बेसिस पे रखा गया है और एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे किसी भी तबके के लिए। जैसे बिहार में आप देख लीजिए, दरभंगा, अगर दरभंगा में लिटरेसी रेट देखें तो दरभंगा की सबसे पीछे बिहार है लिटरेसी रेट में। तो अगर ये फाउंडेशन किसी भी तरीके से हेल्प कर पाते हैं बच्चों की जो कि कैपेबल नहीं है स्कूल जाने के, या फिर इन लोगों का जो भी था फर्स्ट टाइम था, इन सब के लिए, इन पाँचों के लिए, तो कमी तो बिल्कुल कहीं से नहीं रही। बस ये है कि दिन ब दिन और बेहतर करके जाएंगे, और बेहतर। आज दरभंगा में है, कल किसी और शहर में होगा, किसी और स्टेट में होगा, क्या पता आगे और भी बहुत अच्छा हो। माय नेम इज़ इफ़त खान और मैं दरभंगा की ही रहने वाली हूँ। और यहाँ पे इन्होंने फाइव ब्रदर फाउंडेशन में मेरा भाई वो भी इंक्लूड है, तो उसी ने मुझे यहाँ पे एंकरिंग के लिए इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं दरभंगा और मिथिलावासियों और बिहारवासियों सभी देशवासियों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि हम 5 दोस्तों ने मिलकर के यहाँ पे एक फाउंडेशन का बैठे से आया हूँ कि समाज के लिए कुछ किया जाए। तो हम लोगों ने एक फाउंडेशन का निर्माण किया फाइव ब्रदर्स फाउंडेशन के नाम से, और जिसका फाइव ब्रदर्स फाउंडेशन आज पहली बार 19 मार्च 2023 को ओपन माइक का शो पहला रखा, और जिसमें मतलब लोकल आर्टिस्ट को हम लोगों ने प्लेटफॉर्म एक दिया जहाँ पे प्रमोट किया जाए लोकल आर्टिस्ट को, जिनको स्टेज पे जगह नहीं मिल पाता बड़े स्टेज पे। उन छोटे मोटे आर्टिस्ट को हम एक प्लेटफॉर्म दें, एक जरिया दें, ताकि वो अपना जो उनका जो आर्ट है, उनका जो कला है, उनका जो टैलेंट है, वो अपने आप को लोगों के बीच में दर्शा सके। इस चीज़ पे फोकस किया गया। और हमारे फाउंडेशन का नेक्स्ट प्लान ये है कि हम लोग रेगुलर काम करेंगे, और फाउंडेशन जो एजुकेशन सिस्टम में भी काम करेगा और एजुकेशन शिक्षा में क्षेत्र में हेल्प करेगा लोगों का। और इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि सभी देशवासियों का सपोर्ट मिलेगा, ताकि फाइव ब्रदर्स फाउंडेशन आज दरभंगा ही में नहीं, मिथिला में नहीं, पूरे बिहार में, पूरे भारत देश में काम करें। वो अपने सर्विस के मामले में समाज सेवा करें। अपना परिचय? मेरा परिचय हो गया रहमत जिलानी। वैसे मैं फाउंडर एंड CEO बीकॉम जूस बार हो गया, और हम लोग फाउंडर कमेटी ऑफिसर भी चलाते हैं, जहाँ पे स्टार्टअप को सपोर्ट मिलता है। और हमारे तीसरा था फाइव ब्रदर्स फाउंडेशन, जहाँ पर लोकल आर्टिस्ट को और एजुकेशन के क्षेत्र में जिनको हासिल नहीं मिल पाता उनको सहायता किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। लोकल आर्टिस्ट को एक मंच दिया जा रहा है ओपन माइक के नाम से, इसका पहला स्वागत किया गया। सबसे पहले मैंने कुछ दिनों पहले मैं ओपन माइक में खुद भी गया था, और जब मैंने वहाँ पे देखा बच्चों के आर्ट को देखा, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको दिल में ये आया खुद कि मैं इसको और भी ज़्यादा तरीके से और अच्छी तरीके से मैं प्रेजेंट करूं, ताकि उनको एक स्टेज, इससे अच्छा बेहतर स्टेज मिल सके। और वही मैं देने की कोशिश की, जो आज के डेट 19 मार्च 2023 को मैंने करवाया। और मिथिला वासियों का बहुत बड़ा रोल रहा इसमें कि वो लोग आए
और हम लोगों का भरपूर साथ दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ सबों जितने भी मिथिलावासी हैं, मैं सबों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो लोग आगे भी हम लोगों का इसी तरह से साथ देते रहेंगे। आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन का नाम हम लोगों ने 5 ब्रदर्स फाउंडेशन रखा है। 5 ब्रदर्स फाउंडेशन यानी कि हम लोगों ने 5 लोग मिलकर इस फाउंडेशन को स्टार्टअप किए हैं। अभी स्टार्टअप पे हैं हम लोग, शुरू किए हैं। अब देखते हैं अभी जो हम लोगों की सोच है कि ये फाउंडेशन सिर्फ इतना ही तक नहीं रुके, ये फाउंडेशन मिथिला के अंदर पूरा वर्क करे, मिथिला के बाद पूरे बिहार में वर्क करे, फिर बिहार के बाद पूरे भारत में, और हो सके तो बिहार हिंदुस्तान से बाहर भी जा कर के ये फाउंडेशन काम करे। ये फाउंडेशन का जो मेन मोटिव है, असल है कि शिक्षा पे वैसे बच्चे जो किसी भी वजह से अपने पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं और उनका जो भी पीछे का जो मकसद होता है वो पैसे का मकसद होता है, और उस पैसे की वजह से वो पढ़ाई ब्रेक करके किसी भी काम में लग जाते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग ये कोशिश करेंगे, हमारी हर तरह से ये कोशिश होगी कि जब फाउंडेशन अपने कगार पे पहुँचे तो वो उन लोग वैसे बच्चों को ला करके उनको पढ़ाई, हर तरह से पढ़ाई की सुविधा प्रोवाइड करवाएं। और धीरे धीरे ये फाउंडेशन काम करेगा और जिस हर क्षेत्र में कोशिश होगी कि जाने की इस फाउंडेशन की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिथिलावासी जो भी हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे वो हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। 5 ब्रदर्स फाउंडेशन आपका अपना फाउंडेशन है, आप इससे ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू। हमारा परिचय, मैं शम्स शाज दरभंगा का रहने वाला हूँ और मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं मूल रूप से कवि हूँ, कविता लिखता भी हूँ और खुद पढ़ता भी हूँ।